आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की कक्षा का जो प्रश्न है वो स्वर्ग नरक शब्दों की स्थितियों के कारण समाज में कभी-कभी कुछ भ्रममय स्थितियां बनने लगती है। उसी से संबंधित ही किसी भाई बंधु ने कुछ प्रश्न रखा था। हालांकि इससे संबंधित वीडियो हमने पहले भी बहुत बार प्रसारित की है, लेकिन हर बार कहीं न कहीं उत्तर देने में कुछ न कुछ स्थितियाँ, भावों की स्थितियाँ को हो, कुछ अलग होने लगती है। देखिए, कभी-कभी हम शब्दों को पकड़ लेते हैं। शब्द आकाश का गुण है। आकाश का अभिप्राय पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये तामसी तत्व हैं। आपका मेरा शरीर भी तामसी है। भले ही भगवान श्री कृष्ण जी ने मनुष्य योनि की एक महत्ता समझाने के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये कर्म योनि है, कर्म प्रधान है, और दूसरी विशेष बात, ये साधना करने का एक अवसर है। उस अवसर को ध्यान में रखते हुए इसकी एक विशेष महत्ता है। इसीलिए बार-बार कहा जाता है कि जीवन का जो एक सदुपयोग है वो सत्संग करने में है। संसार का भोग में 5 भोग विषय गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द इनमें नहीं है। आज मनुष्य इन्हीं स्थितियों में ही खोया हुआ संसार में स्वर्ग ढूँढता है, नरक से बचना चाहता है। स्वर्ग का अभिप्राय क्या है? कि सुख ढूँढना। नरक का अभिप्राय क्या है? दुःखमय स्थितियाँ। अब कोई भी मनुष्य, मैं भी नहीं चाहता कि मुझे दुःख मिले। आप भी नहीं चाहते कि हमें दुःख मिले। देखिए, चाहे कोई भारतवासी हो, चाहे पाकिस्तान, चाहे अमेरिका वासी हो, दुःख तो कोई नहीं चाहता। चाहे भारत के किसी भी राज्य का रहने वाला, कोई गरीब हो, अमीर हो, किसी भी स्तर पर हो, पढ़ा-लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, कहीं भी दुःख तो देखिए पशु भी नहीं चाहता, पक्षी भी नहीं चाहते। एक चींटी का भी यदि रास्ता आप रोको ना, मच्छर को पकड़ो, मक्खी को पकड़ो, देखिए ये मात्र उदाहरण आपने उतने अंश में ही पकड़ने कि मैं जिन शब्दों को लेता हुआ आपको स्वर्ग नरक की स्थितियों को थोड़ा-थोड़ा प्रकाश डालने का एक प्रयास कर रहा हूँ, उन स्थितियों को आप ग्रहण करो। हम बार-बार अपनी चर्चाओं में कहते हैं, शब्दों को मत पकड़ा करो। शब्द मात्र एक आरंभिक स्थितियाँ। ये जो हम बार-बार कहते हैं ना, श्रद्धापूर्वक सत्संग करो, वो इसीलिए कहते हैं। श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग का ही बाद में चिंतन हो सकता है, मनन हो सकता है। उनके शब्दों के अर्थ टटोले जाते हैं, समझने होते हैं। और इस प्रक्रिया में निरंतर आप शोध में स्थितियाँ जब बनाते हो, तो उनके भावार्थ समझ में आने लगते हैं, जीवन का अर्थ समझ में आने लगता है। यानी कि ये जो नरक और स्वर्ग का अभिप्राय यही है कि स्वर्ग का अभिप्राय विशेष प्रकार के सुखों से। आज बड़े-बड़े उद्योगपति हैं, फ़िल्मी जगत है, कि हस्तियाँ हैं, राजनीतिक गलियारों में विशेष रूप से देखिए आप टीवी के माध्यम से जो धारावाहिक देखते हो, वहाँ के आलीशान मकान, सजे-संवरे लोग होते हैं, खूबसूरत स्थितियों में उनको दिखाते हैं। तो ये स्वर्गों की ही स्थितियाँ हैं। ये स्वर्ग प्रत्येक मनुष्य चाहता है, सजना चाहता है, सँवरना चाहता है, सुख चाहता है, सुख-सुविधा के साधन चाहता है। लेकिन पुरुषार्थ के नाम पर पीछे हटने लगता है। संसार के सुख मिलते रहे, इसी दृष्टिकोण से मनुष्य कर्मकांड करता हुआ भी दिखाई देता है। और नरकों का भय, शास्त्रों में इसीलिए नरकों का भय दिखाया गया कि आप पाप कर्मों से बचो। और स्वर्गों की स्थितियाँ इसलिए समझाई गई कि आप पुण्य कर्मों की ओर प्रवृत्त हो। जो मनुष्य पुण्य कर्म करता है, वो कम से कम पाप कर्म करने से
बच जाता है। पुण्य कर्म एक सात्विक स्थिति है, परोपकार के कार्य है। पुण्य कर्मों का देखिए कि पुण्य कर्म है तो उनका निश्चित ही एक सकारात्मक अनुकूल परिस्थिति के रूप में फल होता है। ये कर्म फल सिद्धांत की स्थितियां हैं। कर्म पहले होता है, फल बाद में आता है। ये एक निश्चित सुरक्षित एक सिद्धांत स्थिति कुछ भी कहो, इसमें कोई किंतु परंतु की स्थितियां ही नहीं। यहाँ भौतिक जगत में भले ही कुछ परिस्थितियां उल्ट फेर हो जाती है, मनुष्य अपराध करने के बाद भी बच जाता है, लाल बत्ती पार करने पे भी उसका चालान कभी-कभी नहीं भी कटता। लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में प्रकृति के कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत अब तुम्हारे चालान कट जाते हैं। यहाँ जितने अंश में आपने अपराध किया, यहाँ अगर सजा नहीं भी मिली तो परमात्मा के यहाँ प्रकृति की व्यवस्था में आपको दे दी जाएगी। ये प्रारब्ध की स्थितियां आप पर हम कितनी बार इन पर एक विचार मंथन कर चुके हैं। जब आपको ₹100 का कोई कर्म करो, फल आता है ₹300 तो ₹200 अनुकूल परिस्थितियाँ वो पहले के किए गए पुण्य कर्मों का ही परिणाम है। जब आप ₹500 की मेहनत करते हो, फल आया है ₹150 तो 350 का जो नुकसान है, हानि है, वो पहले के किए गए पाप कर्मों का परिणाम। इसलिए कर्म कांडों को ज्ञानपूर्वक करो, सात्विक स्थिति मजबूत करो। सात्विक स्थिति मजबूत होने पे ही साधना आरंभ होने की संभावनाएँ होती है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ बनती हैं। मात्र शाब्दिक स्तर पर तो देखिए ये स्वर्ग नरक की स्थितियाँ जो मेरे समझ में आती हैं, अक्सर मैंने इन पर पहले भी बहुत वीडियो प्रसारित की है। इसलिए आप इन स्वर्ग नरकों की स्थितियों से ऊँचा उठते हुए साधना करें। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ बनाते हुए मनुष्य जीवन के एक स्थिति को सार्थक करे, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाए। क्योंकि मोक्ष की स्थिति की ओर बढ़ना केवल मनुष्य जीवन में ही संभव है। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से कुछ मैंने प्रकाश डाला है। फिर भी आपके मन में कोई नया प्रश्न हो, आपके नए प्रश्न का, सुझाव का और मेरी कही गई बातों पर कोई आपत्ति, शिकायत हो, तो उनका भी नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पर सदा ही स्वागत। जीवन में सात्विक बने, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, ताकि शाब्दिक स्तर पर उनके अर्थ, उनके भावार्थ आपको समझ में आ जाए। अक्सर हम कहते हैं ना, एक शास्त्रों की बातें देखिए, जैसे अखरोट होता है ना, अखरोट होता है, बादाम होता है, उनके छिलके उतारने होते हैं। शब्दों के अर्थ ढूँढने के लिए ऊपर के छिलके पर चिंतन करो, तभी फिर छिलके उतारने पे आप खाओ, भावार्थ समझ में आएँगे। ये संसार नहीं है, जैसे संसार को हम काजू किशमिश से जोड़ते हैं, उठाया, खाया, बात समझ में आ गई। ये शास्त्रीय बातें हैं, इन पर निरंतर चिंतन शोध करते रहो, परमात्मा से जुड़े रहो, निश्चित रूप से। हालाँकि तकनीकी रूप से मेरी आपकी आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। ये शास्त्र या हमारी जो 3800 से अधिक वीडियो प्रसारित हो चुकी हैं, ये भी कोई नया ज्ञान नहीं परोसती। ये सब ज्ञान की कड़ियाँ आपके भीतर में पहले से ही। केवल अज्ञानता, संसारी सुखों, ये राजसी, तामसी स्थितियों ने उस ज्ञान को ढक दिया है, कमज़ोर कर दिया है। इन सभी स्थितियों को आप भी तर्कपूर्वक समझिए, ताकि जीवन में शब्दों पर उलझे नहीं, के नहीं, आगे अर्थ और भावार्थों की यात्रा करें। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात होगी। और दूसरी विशेष बात, अब हमने आध्यात्मिक ऑक्सीजन के साथ-साथ कुछ शॉर्ट्स के ज़रिए भी कुछ लघु ज्ञान संदेश प्रस्तुत करने आरंभ किए हैं। अपने ज्ञान वृद्धि के लिए आप उनको भी चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई-बहनों का चर्चा विशेष को सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।